नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों काफी टाइम से कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि घर में काफी ज्यादा चूहे हो गए हैं, इन्हें भगाने का कोई ऐसा देसी और असरदार तरीका बताइए जिसे हम घर पर ही तैयार कर सके और हमें चूहों को मारना भी ना पड़े और चूहे फौरन हमारे घर से भाग जाएं। क्योंकि कई बार हम चूहों से इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि हम इन्हें घर से कैसे भगाएं। मजबूर होकर कुछ लोग कई बार दवाइयां रख देते हैं जिसकी वजह से चूहे घर से भागने की जगह घर के अंदर ही मर जाते हैं और इससे हमारा काम खत्म नहीं होता है बल्कि काम और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर पूरे घर में चूहे की स्मेल हो जाती है और हमें पूरे घर में ढूंढना पड़ता है। तो आज इन सारी झंझटों से छुटकारा पाने का एक ऐसा देसी और असरदार तरीका मैं आपको बताऊंगी जिसके बाद आपके घर से चूहे फौरन भाग जाएंगे। आपको उन्हें मारना नहीं पड़ेगा, पकड़ना नहीं पड़ेगा, किसी तरीके का कोई पॉइजन नहीं खरीदना है, कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप इस रेमेडी को यूज कीजिए, आपके घर से फौरन चूहे भाग जाएंगे। क्योंकि हम चूहों को घर में आने से रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं आज की इस यूजफुल वीडियो को। तो दोस्तों, चूहों को आपके घर से भगाने का आज एक ऐसा देसी तरीका मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि आपकी टेंशन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और आपको चूहों को मारना भी नहीं पड़ेगा, कोई दवाई भी रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इस ट्रिक का इस्तेमाल करिए, आपके घर से चूहे हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे और बिल्कुल आपके घर के आसपास तक नजर नहीं आएंगे। तो यहाँ पर आपको ले लेने हैं सबसे पहले थोड़े से चावल और एक तवा आपको ले लेना है। एक मुट्ठी के करीब आपको चावल ले लेना है। क्वांटिटी का ध्यान जरूर से रखिएगा। तो यहाँ पर मैंने एक मुट्ठी नॉर्मल कोई भी चावल ले लीजिए, किसी भी ब्रांड के आप यूज करते हैं, क्योंकि जो चावल होते हैं वो चूहों को बहुत पसंद होते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहला चावल का यूज करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर ले लेते हैं एक माचिस की तीली का डब्बा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, कम से कम 4 से 5 माचिस की तीलियां आपको यहाँ पर ले लेनी है। तो ये वाली ट्रिक आने वाली है आपके बहुत काम। अगर आप भी बहुत ज्यादा चूहों से परेशान हैं तो इस वाली ट्रिक को यूज करिए, फौरन आपके घर से कुछ ही देर बाद चूहे निकल जाएंगे। यहाँ पर आपको जितनी भी माचिस की तीलियां आपने ली हैं उसके मसाले को अच्छे से निकाल देना है और माचिस की तीलियों के साथ ही थोड़ा सा आपको ना चावलों को भून लेना है। चावलों को काला नहीं करना है, जलाना नहीं है, बस चावलों में से जैसे ही अच्छी सी खुशबू आने लगे तुरंत आपको गैस बंद कर देनी है और चावल को ट्रांसफर कर लेना है किसी भी बर्तन में। अब आपको लेना है मसालदानी और इसमें से आपको हल्दी पाउडर लेके थोड़ा सा हल्दी पाउडर चावलों में मिक्स कर देना है। जो चूहे है ना, इनको बहुत अच्छी खुशबू आती है खाने पीने की चीज़ों की, तो यहाँ पर आपको चावलों को ज़रूर से भूनना है। यहाँ पर उसके बाद हम लेंगे थोड़ा सा सिंदूर, जो कि हम लेडीज़ अक्सर यूज़ करती हैं। तो थोड़ा सा सिंदूर आपको ले लेना है। अगर सिंदूर आपके पास नहीं है तो कोई भी नेफ्लिन की गोली आप ले सकते हैं या फिर कपूर आप ले सकते हैं या फिर फिटकरी आप ले सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको उसका पाउडर बना लेना है और इन सारी चीजों को मिक्स कर देना है। इसके बाद आपको लेना है थोड़ा सा गेहूं का आटा। अब ये लास्ट है, इसके बाद आपको कुछ भी यूज नहीं करना। ये सारी चीजों को एक बार बढ़िया से मिक्स कर दीजिए। जितना भी इसके अंदर हमने चीजें डाली हैं ये चूहों को भगाने के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि हमने इसके अंदर जो माचिस की तीलियां यूज की हैं, सिंदूर यूज किया है। इसको खाने के बाद ना चूहों को एक अलग सा रिएक्शन होता है उनकी बॉडी में और वो छटपटाकर फौरन घर से बाहर निकल जाते हैं। और चावलों को हमने थोड़ा सा इसलिए भूना है एक अच्छी फ्रेगनेंस के लिए, ताकि जितनी भी चीज़ें हमने इसके अंदर डाली है ना वो जल्दी से चूहों को समझ में नहीं आएगी कि हम क्या खा रहे हैं। तो यहाँ पर चूहे जो है ना आजकल बहुत ही ज़्यादा समझदार हो गए हैं। उनको अट्रैक्ट करने के लिए हमने यहाँ पर चावलों को थोड़ा सा भून लिया है, ताकि जो घर में छुपे हुए चूहे होते हैं ना वो इसकी खुशबू से बाहर निकल सके। तो जैसे वो इसे खाएंगे फौरन आपके घर से निकल जाएंगे। उसके बाद आपको ले लेना है इस तरीके का कोई भी पेपर और पेपर के छोटे छोटे टुकड़े आपको कर लेने हैं। अब जहाँ कहीं भी आपके घर में चूहे सबसे ज्यादा आते हैं या छुपे हुए रहते हैं या फिर बिल बना लिया है, वो हर जगह पे आपको पेपर के ऊपर थोड़ा सा आपको ये वाला जो मिश्रण हमने तैयार किया है ये रख देना है। ये बहुत ही आसान सा तरीका है, सारी चीजें आपके किचन में और घर में मिल जाएंगी, बाहर से कुछ भी आपको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जहां भी आपके चूहे ज्यादातर आते हैं घर में, जिस भी एरिया से आते हैं या जहां छुपे हुए होते हैं वहां पर आप रख दीजिए, क्योंकि चूहे तो हर जगह ही आते हैं। मेन गेट पे खास तौर पर रखिएगा, मेन गेट के पास। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि छोटे बच्चों की पहुंच से दूर होना चाहिए, या फिर छोटे बच्चे अगर घर में समझदार है तो उनको आपको पहले ही बता देना है कि इस चीज से दूर रहना है, ये चूहों को भगाने के लिए हम रख रहे हैं। इसके बाद आप चाहे तो बेड के नीचे भी रख सकते हैं, क्योंकि चूहे तो हर जगह घूमते हैं, बेड के नीचे भी होते हैं। तो आप यहाँ पर इसको रख दीजिए। यहाँ पर दोस्तों रखने के बाद ना चूहे आपके घर से फौरन भाग जाएंगे। जल्दी से दोस्तों कमेंट करके बताइए आपको ये ट्रिक कैसी लगी, और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आप इस वीडियो को दुनिया के कौन से कोने से देख रहे हैं, शहर
का नाम कमेंट करिएगा ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक लोगों को पसंद आ रही है। तो ये जो मिश्रण है मैं हर जगह अपने घर में रखने वाली हूँ, क्योंकि कभी भी कोई भी चूहा आएगा तो फौरन इसे खा के भाग जाएगा। तो मैं फ्रिज के पीछे भी रख दूंगी, क्योंकि अक्सर चूहे वगैरह ना तार वगैरह जो फ्रिज के वायर पीछे की होती है, माइक्रोवेव की वायर या हमारा जो प्रेस होता है उसकी वायर को कुतर देते हैं। तो यहाँ भी मैं इसको रख दूंगी। तो दोस्तों आप भी इस ट्रिक को एक बार जरूर से यूज करिए और चूहों की परेशानी से हमेशा के लिए आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था चूहों को भगाने का एक ऐसा असरदार तरीका जिसके बाद चूहे मरते नहीं हैं बल्कि आपके घर से फौरन भाग जाते हैं। तो आप इस ट्रिक को यूज करके देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये तरीका कैसे लगा और ये आपके लिए कितना ज्यादा यूजफुल था। वीडियो जरा से भी पसंद आई हो तो हमेशा की तरह एक लाइक जरूर से करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों कल फिर मिलती हूँ आपसे एक ऐसे ही जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। हर हर महादेव।